नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास जो कि आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उससे हैं और इसमें हम भक्ति काल के प्रश्नोत्तर को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आज का प्रश्न है वो हम लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न देखिए आप कि संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ व विशेषताओं का परिचय दीजिए। प्रश्न क्या आएगा? संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषता जिसको हम कह सकते हैं, तो संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ व विशेषताओं का परिचय दीजिए। या फिर अथवा में ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि ज्ञान मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताओं को उदाहरण सहित लिखिए। ज्ञान मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताओं को उदाहरण सहित लिखना है। तो इस प्रकार से चाहे ज्ञान मार्गी शाखा कह दीजिए या फिर संत काव्य धारा कह दीजिए, एक ही बात है। तो इस प्रकार से इनकी प्रवृत्तियाँ विशेषताओं को हम देखते हैं। तो इससे विगत वाले वीडियो में हमने प्यारे विद्यार्थियों जो है निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, जो कृष्णाश्रयी, रामाश्रयी शाखाओं के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने निर्गुण काव्य धारा की विशेषताओं को, जो सामान्य विशेषताएं हैं उनको पढ़ा। तो ये लगभग उसी प्रकार से ही है। निर्गुण काव्य धारा जो है विशेषता का में भी यही बातें आती है जो संत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों में वही बात आएगी। देखिए, हम इसको भी देख लेते हैं। संत काव्य बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अति महत्वपूर्ण है ये। चलिए, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ भूमिका के रूप में कुछ पढ़ लेते हैं पहले। देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीर माने जाते हैं। ये हमने विगत वीडियो में भी पढ़ा था ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत कि ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? कबीरदास जी माने जाते हैं। तो इसी प्रकार से ज्ञान मार्गी शाखा में जो प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी। ठीक है, ज्ञान का जिन्होंने आश्रय लिया, ज्ञान के मार्ग को अपनाया और ज्ञान के मार्ग को अपनाकर ईश्वर की प्राप्ति का जो साधन बताया, पद्धति, साधना पद्धति बताई, वो ज्ञान मार्ग की शाखा कहलाए। तो इसमें ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीर माने जाते हैं। आगे देखिए, इस शाखा के सभी कवि संत थे। ध्यान रखना, इस शाखा के यानी ज्ञान मार्ग की शाखा, इस शाखा के सभी कवि क्या थे प्यारे विद्यार्थियों? संत थे। इसीलिए इसे संत काव्य शाखा भी कहा जाता है। इसीलिए इनको संत काव्य शाखा कहा जाता है। और इन्होंने जो काव्य रचनाएं की उसको संत साहित्य कहा जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो संत काव्य शाखा के कवि हैं और इन्होंने जो साहित्य लिखा, साहित्य रचनाएं की ईश्वर के विषय, तो इनको संत काव्य या संत साहित्य इनको कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस शाखा के सभी कवि क्या थे? संत थे। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? संत काव्य शाखा कहा जाता है। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भक्ति काल की इस परंपरा में जनजीवन की अनुभूतियों को जन भाषा में मार्मिक रूप में वाणी मिली। देखिए, क्या आप इस पंक्ति का अर्थ क्या है समझ में आया आपको? कि भक्ति काल की इस परंपरा माने संत काव्य धारा की जो परंपरा है या ज्ञान मार्गी शाखा की जो परंपरा है, तो भक्ति काल की इस परंपरा में जन जीवन के जो आम जनता है, आम जनजीवन है, उनकी अनुभूतियों को लेते हुए, यानी ये जो जितने भी कवि थे अब उनकी जो निजी अनुभूतियाँ थी, जो जनमानस में उनको देख करके, उनको वहाँ उनमें उनके आसपास वो रह करके इन्होंने जो अनुभूत किया, उन्हीं को जन भाषा के रूप में, जन भाषा में ना आम बोलचाल की जो भाषा थी, उसी भाषा में बड़े मार्मिक रूप से वाणी उनको मिली। ठीक है, तो इस प्रकार से इस काल, भक्ति काल की इस परंपरा में जनजीवन की अनुभूतियों को जन भाषा में मार्मिक रूप में वाणी मिली। समझ में आ गया? तो जनजीवन की जो अनुभूतियाँ थी उसको जन भाषा में ना आम लोगों की भाषा के रूप में ही उन्होंने लिखा और इस प्रकार से उनको वाणी दी। आगे देखिए, इस काव्य में आध्यात्मिक विषयों की अभिव्यक्ति, इस काव्य में आध्यात्मिक विषयों की अभिव्यक्ति हुई। इस काव्य में आध्यात्मिक विषयों की क्या हुई? अभिव्यक्ति हुई। यानी आध्यात्मिक माने ईश्वर संबंधी। तो ईश्वर संबंधी विषयों की, अध्यात्म संबंधी विषयों की अभिव्यक्ति है वो इस प्रकार के काव्य में हुई। यानी संत काव्य धारा की
या ज्ञान मार्गी शाखा की जो साहित्य था उसमें आध्यात्मिक विषयों की अभिव्यक्ति हुई। आगे देखो, और ये जो आध्यात्मिक विषयों की जो अभिव्यक्ति थी, ये अभिव्यक्ति अलंकार विहीन थी, अलंकार रहित थी, सीधी साधी जन भाषा के रूप में हुई। ध्यान रखना, ये जो अनुभूतियाँ जो संतों ने की, और वो किसी पांडित्य प्रदर्शन या चमत्कार प्रदर्शन के लिए काव्य रचनाएं नहीं लिखते थे प्यारे विद्यार्थियों। ये जो अभिव्यक्ति थी, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, वो अलंकारों से रहित थी। वो अलग बात है, इनके साहित्य में काव्य रचनाओं में सहज ही कोई अलंकार आ गए हैं, वो अलग बात है। बाकी अलंकारों से युक्त होकर के काव्य रचना करना इनका उद्देश्य नहीं था। ये सहज भाषा में अपने जनमानस को भक्ति की ओर अग्रसर करने की, उनको जागृत करने की बात है, वो उनका उद्देश्य था। तो अभिव्यक्ति अलंकार रही थी, सीधी सादी भाषा में, सीधी सादी जन भाषा में, उस समय प्रचलित जो जन भाषा थी उसी में ही अपने काव्य की रचना या आध्यात्मिक विषयों की अभिव्यक्ति उन्होंने दी, जिसे विद्वानों ने क्या माना, उस भाषा को क्या कहा, सद्दुकड़ी भाषा कहा। मिली जुली भाषा थी, पंचमेल खिचड़ी भाषा भी जिसको कहा जाता है। तो कबीरदास जी की जो भाषा है वो सद्दुकड़ी भाषा थी या पंचमेल खिचड़ी भाषा हम कह सकते हैं। सभी प्रकार के भाषाओं के कुछ कुछ शब्द इनके पदों में मिलते हैं और बहुत ही सरल शब्दों में बहुत कुछ उन्होंने कहा है। बहुत कुछ ज्ञान की बातें हैं वो सीधी सहज रूप से लोगों को प्रेरित करती है, प्रेषित उन्होंने किया। तो इस प्रकार से जिसे विद्वानों ने क्या कहा, सद्दुकड़ी भाषा कहा। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। संत काव्य, संत साहित्य, देखिए संत साहित्य जो संतों के द्वारा लिखा गया साहित्य था, संत साहित्य, वो साधना, भाव पक्ष और कला पक्ष सभी दृष्टियों से उत्तम है या अत्युत्तम है। ठीक है, तो संत साहित्य है वो साधना को लेकर के देख लो, साधना पद्धति को लेकर के देख लो, भाव पक्ष को देख लो या फिर कला पक्ष को देख लो। तो भाव पक्ष, कला पक्ष और साधना तीनों ही दृष्टियों में, सभी दृष्टियों में वो अति उत्तम है। तो ये बात समझ में आ गया। बहुत भाव पक्ष, कला पक्ष, साधना पक्ष सभी इनका, सभी दृष्टियों से इनका साहित्य उत्तम है। ठीक है, संत साहित्य निजी अनुभूतियों व चिंतन पर आधारित है। बहुत मुख्य बात देखिए कि संत साहित्य था वो कवियों की निजी अनुभूतियाँ थी। कवि है वो समाज में ही रहते थे, तो समाज की उन अनुभूतियों से जो जो बुराइयाँ, जो जो उनको लगा विकार समाज में फैले हुए हैं, धर्म के नाम पर लोग इस प्रकार से गलत रास्ते पर चल रहे हैं, कुमार्ग पर चल रहे हैं, तो उनको सद्मार्ग पर लाने के लिए बहुत उन्होंने प्रयास किया। और वो क्यों किया, क्योंकि वो निजी अनुभूतियाँ थी, उनकी स्वयं की अनुभूतियाँ और चिंतन पर आधारित थी। तो संत साहित्य निजी अनुभूति और चिंतन पर ही आधारित है, इसीलिए लोगों को सहजता से, सरलता से समझ में आ जाता था। इसमें कोई कल्पना या इस प्रकार की कोई चीज़ें उन्होंने शामिल नहीं की, अपितु बहुत ही सहज सरल शब्दों में अपनी वाणी, अपने साहित्य के द्वारा अपनी वाणी को उन्होंने प्रकट किया, और ताकि जनमानस आसानी से उनकी भाषा को, उनके पदों की भाषा को पढ़ सके, समझ सके, और समझ करके आध्यात्मिक उन्नति कर सके, ईश्वर का चिंतन ध्यान कर सके। तो इस प्रकार से संत साहित्य निजी अनुभूतियों व चिंतन पर आधारित है। अगली बात, इसीलिए ज्ञान मार्गी संत काव्य में भावगत कोमलता भरी है। दो महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि देखिए इनकी संत साहित्य में निजी अनुभूतियों और चिंतन है, इसीलिए जो ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा है या संत काव्य है उनमें भावगत कोमलता है। भावों की, भाव कहाँ से होंगे, हृदय से होंगे। तो मन के, हृदय के जो कोमल भाव है, जो ईश्वर विषयक है, सभी लोगों के प्रति, मानव के प्रति प्रेम भावना, सद्भावना, प्रेम भक्ति की, भाईचारे की भावना, ये संतों ने सबको सिखाया। हिंसा नहीं करे, चोरी नहीं करे, जो है किसी का धन नहीं हड़पे, अपना अच्छा कर्म करे, पवित्र कर्म करे, अंतःकरण पर, शुद्धता पर ध्यान दे। यही बातें हैं वो सभी संतों ने, इस समय के संतों ने कही थी। तो भावगत कोमलता उनमें भरी है, भावों की कोमलता इनमें भरी है। संत का ज्ञान मार्गी संत काव्य में भावगत कोमलता भरी हुई है, द्रवित कर देती है इनके पद। आगे देखिए, अब देखिए ये तो ही भूमिका, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब संत काव्य की प्रमुख विशेषता और प्रवृत्तियाँ देखिए। संत काव्य की प्रमुख विशेषता या प्रवृत्तियाँ, या इसको हम यूँ कह सकते हैं ज्ञान मार्ग शाखा की
प्रमुख विशेषता या प्रवृत्तियाँ, कुछ भी लिख सकते हैं हम। संत काव्य की प्रमुख विशेषता, अगर ये प्रश्न लेते हैं तो अगर ये प्रश्न आ गया तो ज्ञान मार्ग की शाखा की प्रमुख विशेषताएं, इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए संत काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित है, अगर वो आ जाए प्रश्न तो ज्ञान मार्ग की शाखा की विशेषताएं निम्नलिखित है। अब देखिए पहली विशेषता निर्गुण भक्ति, क्योंकि निर्गुण भक्ति ज्ञान मार्ग की शाखा निर्गुण शाखा से निकली है, तो ये निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में देखिए संत कवियों ने ईश्वर के सगुण रूप का विरोध किया है। इस ज्ञान मार्ग की शाखा के जो कवि थे, निर्गुण जो शाखा के जो दो शाखाएं मान जाते हैं निर्गुण काव्य धारा में, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, संत कवियों ने क्या किया, ईश्वर के जो सगुण रूप है, सगुण साकार जो कि सगुण भक्ति वाले मानते हैं, वो सगुण रूप का इन्होंने क्या किया, विरोध किया तथा निर्गुण ईश्वर भक्ति को अपनाया। यानी इन संतों ने सगुण का तो किया विरोध और निर्गुण ईश्वर की भक्ति को ही इन्होंने साधना पद्धति के रूप में निर्गुण भक्ति को, ईश्वर की भक्ति को इनको स्वीकार किया, अपनाया। ठीक है, तो निर्गुण ईश्वर की भक्ति को इन्होंने क्या किया, संतों ने अपनाया। वे ईश्वर को निराकार, देखिए ईश्वर को निराकार के, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निराकार है, निर्गुण है, कोई गुण नहीं है, गुणों से वो परे है। ठीक है, तो निराकार है, निर्गुण है और सर्वव्यापी है, सब जगह वो विराजमान है, कण कण में, घट घट में वो निवास जिसका है, वो ईश्वर निर्गुण है। निर्गुण, निराकार, निरंजन, निराकार, निर्गुण, जो सर्वव्यापी है ईश्वर। तो इस प्रकार से वो निर्गुण काव्य धारा के जो कवि है, संत कवि, वो मानते हैं। तो वे ईश्वर को क्या मानते हैं, निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी। और इसे केवल ज्ञान से अनुभूत किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जाता है। निर्गुण काव्य धारा के कवि ये मानते हैं कि ये जो ईश्वर है, निर्गुण ईश्वर, निर्गुण निराकार सर्वव्यापी ईश्वर है, उसको केवल ज्ञान के द्वारा ही अनुभूत किया जा सकता है, ज्ञान से उसको महसूस किया जा सकता है। वह ईश्वर अजन्मा है। देखो निर्गुण काव्य धारा के कवि है, वो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि है, संत काव्य धारा के जो कवि है वो ये मानते हैं कि वह जो ईश्वर है वो क्या है, अजन्मा है, उसका कोई जन्म नहीं हुआ है, वो निर्विकार है, उसमें विकारों से वो रहित है, कोई प्रकार के विकार उसमें नहीं है, अजन्मा है, लेकिन वह घट घट में निवास करता है। साथ साथ ये बताते हैं कि वह घट घट में प्रत्येक प्राणी के हृदय में, मन में निवास करता है। वह ईश्वर निर्गुण ब्रह्म है, वह घट घट में निवास करने वाला है, वह अजन्मा है, निर्विकार है और वह हर घट घट में, यानी हर एक घट का मतलब यहाँ हृदय से है, आत्मा में निवास करने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में इसका निवास है। प्रत्येक घट घट में का मतलब यहाँ पर शरीर से हम ले सकते हैं, और उस शरीर के प्रत्येक घट में, हृदय में निवास करता है। प्रत्येक व्यक्ति के क्या करता है, वो निर्गुण निराकार ईश्वर हृदय में इसका निवास है, वो भीतर ही है, बाहर नहीं है, वो भीतर ही, मनुष्य के भीतर ही विराजमान है और उसको पहचानने की आवश्यकता है। और वह ईश्वर कैसे पहचाना जाएगा, वह ईश्वर ज्ञान के द्वारा, साधना पद्धति के द्वारा, अंतःकरण की शुद्धता, पवित्रता, शुचिता के द्वारा पहचाना जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में इसका निवास है। तो ये अध्ययन विशेषता समझ में आ गई, निर्गुण भक्ति। अगली देखिए सगुण भक्ति का विरोध, ठीक इसी का उल्टा ही है, यही बात है। तो देखिए सगुण भक्ति का इन्होंने विरोध किया, निर्गुण काव्य धारा के कवियों ने सगुण भक्ति का विरोध किया, संतों ने। संत कवियों ने देखिए ईश्वर की सगुण भक्ति का विरोध किया। ये बात हम ऊपर वाली पंक्ति में भी आ गया कि संत कवियों ने ईश्वर की सगुण जो भक्ति है उसका क्या किया, विरोध किया। वे सगुण को नहीं मानते थे, वह निर्गुण को मानते थे। उन्होंने देखिए सगुण भक्ति पर आधारित जो बहुदेववाद है और अवतारवाद है उसमें भी अविश्वास प्रकट किया। देखिए निर्गुण जो काव्य धारा के कवि थे, संत काव्य धारा के कवि है, इन्होंने क्या किया, सगुण भक्ति पर आधारित जो बहुदेववाद है, यानी बहुत सारे देवता है, ऐसे बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता है। हालांकि 33 कोटि का मतलब 33 श्रेणी है ऐसी देवताओं की, लेकिन अब मानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है। तो इस प्रकार से इन्होंने सगुण भक्ति पर आधारित जो बहुदेववाद है, यानी बहुत सारे देवता है और उनको सब लोग पूजते हैं,
तो इस प्रकार से बहुत सारे देवताओं को पूजना, उनकी उपासना करना और अवतारवाद कि ईश्वर का अवतार होता है, ऐसी बातों में वो क्या करते हैं, निर्गुण वाले अविश्वास प्रकट करते हैं कि ये नहीं है, ये सही नहीं है, कोई ईश्वर इस प्रकार से अवतार नहीं लेते। ठीक है, तो इस प्रकार से निर्गुणों का मत है ये। और निर्भीकता के साथ बिना किसी डर के वो इसका खंडन भी करते हैं कि बहुदेववाद अवतारवाद का वो क्या करते हैं, बिना किसी डर के निर्भीकता से वो खंडन करते हैं कि ईश्वर वो बहुत सारे नहीं है, ईश्वर एक ही है। संत कवियों ने शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद का प्रभावित होकर के, अद्वैतवाद से प्रभावित होकर के एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर है, एकेश्वर का मतलब एक ही ईश्वर है, ऐसे मार्ग का उन्होंने संदेश दिया। ठीक है, और वो संत कवियों ने कहाँ से प्रेरणा ली, आदि शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद से। अद्वैत का मतलब होता है एमन नहीं, द्वैत बना दो, दो नहीं है। क्या दो नहीं है, आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, तो क्या है, एक ही है। आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, वो दोनों क्या है, एक ही है। इसी को ये अद्वैत कहा जाता है। ठीक है, अब अलग अलग मत है अलग अलग विद्वानों के, कई इनके बाद के और भी आचार्य हैं, उन्होंने कई ने द्वैतवाद को दिया, किसी ने विशिष्टाद्वैतवाद को दिया, किसी ने भेदाभेदवाद, द्वैताद्वैतवाद, इस प्रकार से अलग अलग वो अपने मतवाद वो प्रचलित किए। तो संत कवियों ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का समर्थन किया, और जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, तो इसी प्रकार से संत कवियों ने भी ईश्वर को एक ही माना कि एक ईश्वर है वो जो सभी घट घट में निवास करता है, और वो आत्मा और परमात्मा स्वरूप है, और वो आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। ईश्वर के सगुण रूप को उन्होंने मायाग्रस्त कहा है। उन्होंने जो निर्गुण वाले ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे, इन्होंने ईश्वर का जो सगुण रूप है उसको उन्होंने क्या माना, मायाग्रस्त माना कि ये तो माया से ग्रस्त है। तो निर्गुण जो ईश्वर निर्गुण काव्यधारा के जो कवि है ज्ञानाश्रय शाखा के या संत काव्यधारा के, उन्होंने ईश्वर के सगुण रूप को उन्होंने क्या माना, माया से ग्रस्त माना। इसी बीच में इस संदर्भ में देखो कबीरदास जी का एक साक्षी है, एक कि संबंध में उन्होंने एक दोहा प्रचलित है, देखो कि अक्षय पुरुष एक पेड़ है, एक अक्षय पुरुष एक पेड़ है जिसका कभी क्षय नहीं होता, ऐसा पुरुष एक पेड़ है। अक्षय पुरुष एक क्या है, एक पेड़ है, ये अक्षय पुरुष हो गया, ईश्वर रूपी अक्षय पुरुष है। और निरंजन बांकी डाल, निरंजन उनकी क्या है, डालियाँ हैं, ये निरंजन उसकी क्या है, डालियाँ हैं। और त्रिदेवा शाखा भाई, ये उसकी क्या है, डालियाँ हैं निरंजन तो, और शाखा, ये शाखाएँ, ये तीन शाखाएँ उसकी क्या है, ये त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इसकी क्या है, शाखा है, और निरंजन इसके डालियाँ हैं। शाखा भय, भय मैंने हो गए हैं, है पात भया संसार को जो पत्ते पत्ते हैं, वो कबीरदास जी कहते हैं पत्ता पत्ता क्या है, ये जीव संसार, ये पत्ता पत्ता संसार है, जीव है। इस प्रकार से ये तुलना करते हैं कि अक्षय पुरुष है एक, और उसी से ही त्रिदेव निकले हैं, और उसी से निरंजन स्वरूप ईश्वर का निकला है, यही संसार को बनाने वाले हैं, लेकिन ईश्वर वो अक्षय पुरुष वो एक ही है वो। तो इस प्रकार से ये कबीरदास जी का सगुण भक्ति के विरोध में या निरंजन निराकार स्वरूप का मत को जो है अपने उसको दृढ़ता देने के लिए ये इन्होंने लिखा है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थी इसको ठीक प्रकार से पढ़े समझे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे आगे इसी प्रश्न के आगे के भाग को लेकर के संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ विशेषताओं को। तो अभी हमने 2 विशेषताएं देखी है, आगे की और विशेषताओं को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इन दोनों विशेषताओं को और उनकी भूमिका को और इस संबंध में जो भी मैंने जानकारी बताई आपको ठीक प्रकार से पढ़िए, समझे, नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थियों।